बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आज के ये अहम केसेस हैं और एक केस है साबिक DGI फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ हमीद का, उस पर भी बात करेंगे। एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस है उसमें अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन पर समाअत करेंगे। मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है? क्या इमरान खान आज भी रिहा हो सकते हैं? इस सवाल पे बात करेंगे, मुमकिन सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब समाअत खत्म हुई तो PTI के वकला की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान कल भी जो है वो उनको रिलीफ मिल सकता है। इस पे खुसूसी तौर पर बात करेंगे। इसके अलावा आज जो अरशद शरीफ है, शहीद अरशद शरीफ, उनके समी इब्राहिम और इमरान रियाज और दीगर जो सहाफ़ी हैं, उनके जो 2022 से ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। इस पे बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जो नजफ हमीद हैं उनके केस में क्या हुआ, एक नई डेवलपमेंट हुई गुज़श्ता रोज़ जो रिपोर्ट नहीं हो सकी, उस पर बात करेंगे। और हसन और हुसैन नवाज की दरखास्तें, जो बरीयत की दरखास्तें हैं, उन पर आज समाअत है, इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। और PTI के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो केसेस दर्ज होते रहे हैं उन पर भी आज समाअत होनी है, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक मिल जाया करे और इस पे फीडबैक और कमेंट आप जरूर किया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नजफ हमीद, जो साबिक DGI फैज़ हमीद के भाई हैं। उनको गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन जो पंजाब है उनकी जानिब से गिरफ्तार किया गया। उन पर कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, जिस वजह से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लेकिन इसमें जो खबर मिस हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं। बाकी इस केस में होगा क्या, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। मिसिंग खबर ये है कि जो नजफ हमीद हैं उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाई हुई थी जो मुकामी अदालत है वहां से, और उनकी जो जमानत है वो अदम पैरवी खारिज हुई। डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन इसको कहते हैं, अदम पैरवी, के आपने जमानत करवाई हुई हो और आप अदालत के सामने पेश ना हो तो अदालत से जमानत खारिज कर देती हैं बगैर जो सुने हुए और बगैर कोई आर्गूमेंट्स लिए। तो ये अदम पैरवी जमानत खारिज हुई थी, जो गुज़श्ता रोज रिपोर्ट नहीं हुआ और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने फिजिकल रिमांड मांगा ही नहीं है। उमूमी तौर पर जो जमानत खारिज होती है किसी भी मुलजम की, तो उसमें एक जो पॉइंट ये भी होता है कि उसकी तफ्तीश में वो मुआवनत नहीं कर रहा, तो इसलिए इनकी जमानत खारिज की जाए और इस पर हम फिजिकल रिमांड लेकर या तफ्तीश करेंगे, फर्दर तहकीकात करेंगे। लेकिन जो इसमें तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने फर्दर फिजिकल रिमांड नहीं मांगा और अदालत को कहा कि आप इनको जुडिशल कर दें। जब भी आप फिजिकल रिमांड अदालत या तो ग्रांट ना करे या जो है वो तफ्तीशी अफसर ना ले और जुडिशल कर दिया जाए, मतलब जेल भेज दिया जाए, तो उस पर उसके बाद जो मुलजिम होता है वो एलिजिबल हो जाता है जमानत कराने का। तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही जमानत की दरखास्त दायर कर दी, जिस पर कल जो है वो 20 मार्च को के लिए नोटिस जारी किए थे। जो इस्लामाबाद जो रावलपिंडी की अदालत है मुतलका, उन्होंने कल के लिए नोटिस जारी किए हैं। कल फिर अब जो नजफ हमीद है उनकी जमानत पर दरखास्त जमानत पर समाअत होगी और उसके बाद पता चलेगा कि उनकी जमानत होती है या नहीं होती। अभी वो इस वक्त अडियाला जेल में है। एक तो खबर होगी ये। दूसरी जो खबर है वो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस से मुतल्लिक। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े अहम सवालात उठाए, अदालत के सामने आर्गूमेंट्स रखे, दलाइल दिए, बड़े इन डेप्थ पॉइंट बाई पॉइंट वो बताते जा रहे हैं, बड़े बारीक नुक्ते अदालत के सामने रख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने जिस पॉइंट पर बज़ाहिर बेंच जो है वो रुका हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा कि वो साइफर में कौन सी कम्युनिकेशन थी, वो कम्युनिकेशन के क्या अल्फाज थे जिनको प्रोसिक्यूशन कहती है और जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा कि इमरान खान ने पब्लिक किया, इमरान खान ने उसको अपने पास रखा, इमरान खान के उस एक्ट की वजह से जो गैर मुल्की ताकतें हैं उन गैर मुल्की ताकतों ने पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो वो जो जजेस हैं, जो बेंच है, वो इस चीज पर अड़ा हुआ है बज़ाहिर कि वो कौन सी कम्युनिकेशन थी। अगर वो कम्युनिकेशन ट्रायल कोर्ट को भी नहीं दिखाई गई तो फिर सजा जो है वो कैसे हुई? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब अदालत ढूंढने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने गुज़श्ता रोज कहा था कि हमें नहीं मालूम, ना ट्रायल कोर्ट को यह दिखाया गया और इसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज
जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के हामिद अली शाह, उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई कि वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो हम अदालत के सामने हमने नहीं पेश किया, ना ला सकते हैं। इस केस में एक और अहम मामला यह भी है कि इस केस को इससे कबल जो रिजवान अब्बासी है, राजा रिजवान अब्बासी शाह खावर, उनकी जानिब से जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने इस केस की पैरवी की गई, लेकिन हाई कोर्ट में हामिद अली शाह जो है वो इसमें आए हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर अदालत को ना आया तो मेरा ख्याल है इसका डायरेक्ट फायदा इमरान खान को हो सकता है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि क्या आज कुछ हो सकता है। मेरी नजर में आज जो सलमान सफदर है, बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान के वकील, वो अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लेंगे साइफर पे, और आइंदा जो समात होगी उस पर जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। हामिद अली शाह, आज कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट मेरी नजर में होने का इम्कान मौजूद नहीं है। जो भी सवालात होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, या जिस पॉइंट पे बेंच अड़ा हुआ है, इन तमाम सवालात जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है, FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, उनके सामने रखे जाएंगे कि इनके जवाबात आपने देने हैं। लेकिन कल ही इनके जवाबात शायद वो नहीं देंगे, आइंदा समात पर वो है वो आज ही वो उनके जवाबात नहीं देंगे, बल्कि आइंदा समात पर जो है वो मे बी वो उनके जवाबात जो है वो दें। आज रिहाई प्योरली अब अगर कहें कि रिहाई के हवाले से ऑर्डर हो सकता है, तो आज इस किस्म का कोई ऑर्डर होने का इम्कान मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात गुज़श्ता रोज जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने की थी कि जो कम्युनिकेशन है जिसके हवाले से प्रोसिक्यूशन एलेज कर रही है कि इमरान खान ने पब्लिक कर दी, तो अगर वो पब्लिक हो गई है तो छुपाया किसको जा रहा है, किस कम्युनिकेशन को कहा जा रहा है कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये वो बड़ा सवाल है जिस सवाल को अदालत के सामने रखा तो यकीनी तौर पर अदालत भी कदरे हैरान भी हुई है। तो ये आज जो है वो बड़ी अहम समात होनी है। 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच, स्पेशल बेंच ये समात करेगा। इसके अलावा अगला केस है ये शहीद अरशद शरीफ जो है वो अभी जिंदा थे, उस वक्त ये केसेस दायर हुए थे। इसके अलावा समी इब्राहिम, इमरान रियाज जो सहाफ़ी हैं, इनके केसेस दायर हुए थे कि इनके खिलाफ मुल्क भर में कितने केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, मुख्तलिफ सूबों में या इस्लामाबाद में कितने केसेस हैं। उस वक्त शहीद अरशद शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उस वक्त मैं जो अपनी जो एसोसिएशन है कोर्ट रिपोर्टर्स की, उसका सदर भी था, और हम शहीद अरशद शरीफ के साथ हर लम्हा खड़े हुए और हमने अदालती मुआवनत भी की और अदालतों से ये रिक्वेस्ट भी की कि जो सहाफ़ी हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर, जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को मुकम्मल प्रोटेक्शन दी। बल्कि अरशद शरीफ जो हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी गई थी कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार करने से हाई कोर्ट ने रोक दिया था और ये कहा था कि अगर कोई दूसरे सूबे की पुलिस भी उनको गिरफ्तार करना चाहे तो वो इस्लामाबाद पुलिस से पूछेगी और उसके बाद हाई कोर्ट को भी इस हवाले से बताया जाएगा। तो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी। लेकिन जो अरशद शरीफ है वो गए पेशावर एयरपोर्ट से दुबई और दुबई से कीनिया, और कीनिया में बड़ा अफसोसनाक उनके साथ वाकया हुआ और ये केसेस तब से अब तक पेंडिंग है। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दाखिला से IG इस्लामाबाद और FIA से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट मामला है, हसन और हुसैन नवाज, इन्होंने आज जो बरीयत की दरख्वास्त दायर की हुई है। अल अजीजिया रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंसेस, ये तीनों रेफरेंसेस 2017 में दायर हुए थे और अक्टूबर और नवंबर में हसन और हुसैन नवाज इन दोनों केसेस में इश्तिहारी हो गए थे। इस मार्च को 12 मार्च को वो पाकिस्तान वापस आए हैं और इश्तिहारी का उनका जो स्टेटस ख़त्म हुआ है और उसके बाद बरीयत की दरख्वास्त पर आज समात होनी है और बहुत ज़्यादा 100% इम्कानात हैं कि उनकी बरीयत आज हो जाएगी या एक आध और जो है वो हियरिंग पड़ सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा चांस ये है कि आज ही उनकी बरीयत हो जाएगी क्योंकि इसमें मेन अक्यूज नवाज शरीफ साहब थे, वो बरी हो चुके, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्तर वो बरी हो चुके। तो अब इनकी हद तक भी जब मरकजी मुलजम किसी भी केस में बरी हो जाए तो को अक्यूज मतलब उसके साथ जो शरीक मुलजमान होते हैं उनके बरी होने के ज्यादा इम्कानात और वाज़ेह इम्कानात होते हैं। आखिरी 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस हैं
जब जब पीटीआई जो है वो पीडीएम गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में कोई जलसा को रैली करती रही, उस वक्त उनके खिलाफ मुकदमे बनते रहे। आज भी मुकदमात बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जब भी रैली, जब भी जलसा होता है, कोई तकरीर होती है, इकट्ठे होते हैं लोग, वो बन रहे हैं। अगरचे उसमें जो इम्तियाजी सलूक होता है कि कोई अगर ऐसी पार्टी जो हुक्मरान इत्तेहाद से मुतल्लिक हो, अगर वो कोई ऐसा मामला करे, पीडीएम की गवर्नमेंट में हमने देखा था कि जिस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। तो इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद पीडीएम ने शारे दस्तूर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ था, न दर्ज हुआ था। लेकिन पीटीआई के खिलाफ पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। तो ये पीटीआई के जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके खिलाफ आज उन केसेस की समाअत है जिसमें जमानतें उन्होंने करवा रखी हैं और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ये जो है वो समाअत होगी। तो ये 3-4 बड़ी अपडेट्स हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपको फौरन वो वीडियो मिल जाया करे। आप कमेंट करें, फीडबैक दें और सवाल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।